चलिए बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में देखा निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है कि डे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h बटे में एम बी है। तो जहाँ m हमारा क्या है, कण का द्रव्यमान, v हमारा क्या है, कण का समूह वेग। तो b क्या दे रखा है, अनिश्चित सिद्धांत के अनुसार डेल्टा ई गुणे डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h बटे में 4 पाई। तो सी क्या दे रखा है, अर्धपूरक कक्षाओं का उच्च स्थायित्व उच्च विनिमय ऊर्जा सममिति अधिक संतुलित व्यवस्था के कारण है। तो डी हमें दे रखा है, हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए कक्षक की ऊर्जा 2p कक्षक की ऊर्जा से कम होती है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें 4 कथन दे रखा है, तो हमें बताना है कि कौन सा हमारा कथन असत्य है। तो पहला क्या दे रखा है, पहला हमें दे रखा है कि लैम्डा बराबर एच एम भी। तो डे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर दे रखा है एच एम भी। तो जहाँ पे हमारा एम क्या दे रखा है, कण का द्रव्यमान, और वी दे रखा है कण का समूह वेग। तो जहाँ पे हमारा एच क्या होता है, एच हमारा होता है प्लांक कांस्टेंट। अगर हम देखें तो यह जो कथन दे रखा है, यह कथन हमारा सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो बी क्या दे रखा है, अनिश्चित सिद्धांत के अनुसार डेल्टा ई गुणे डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h बटे में 4 पाई। तो अगर हम बी की बात करते हैं तो बी हमें हमारा क्या होता है कि पोजीशन इसको हम मान लेते हैं डेल्टा एक्स, और हमारा मोमेंटम इसको हम मान लेते हैं क्या, एम डेल्टा वी। तो इसमें अगर हम देखें तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन h बटे में 4 पाई होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो डेल्टा एक्स इंटू हमारा हो जाएगा क्या, एम डेल्टा वी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू h बटे में 4 पाई। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा डेल्टा एक्स हमारा क्या हो जाएगा, इंटू एम इंटू डेल्टा ए डेल्टा टी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन h बटे में 4 पाई। जहाँ पे हमारा डेल्टा ए क्या है, डेल्टा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो डेल्टा ए हमने रखा है, ये हमारा क्या है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे हमारा ए क्या है, ए हमारा क्या है, त्वरण। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू एफ इंटू डेल्टा टी हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू h बटे में 4 पाई। चूंकि हमारा क्या होता है, एफ बराबर होता है क्या, एम डेल्टा ए। एफ हमारा हमने क्या देखा, ये हमारा फोर्स है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू h बटे में 4 पाई। तो यहाँ पे हमने डेल्टा ई क्यों रखा, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा ई बराबर हमारा क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पे वही हमने देखा जो हमारा दे रखा था, डेल्टा एक्स एफ दिया हमारा, रख दिया यहाँ पे डेल्टा ई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यह हमारा क्या सूत्र निकल के आ गया, डेल्टा ई डॉट यहाँ पे डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h बटे में 4 पाई। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में वही दे रखा था कि अनिश्चित सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, डेल्टा ई गुणे डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा होता है 4 बटे में 4 h बटे में 4 पाई। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा बी कथन है, ये भी कथन हमारा सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत है। तो सी क्या दे रखा है, अर्धपूरक कक्षाओं का उच्च स्थायित्व उच्च विनिमय ऊर्जा सममिति अधिक संतुलित व्यवस्था के कारण है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, अधिक विनिमय ऊर्जा अधिक रूपता और अधिक संतुलित व्यवस्था के कारण आधे और पूरे तरह से भरे हुए कक्षकों से अधिक स्थिरता होती है। इसलिए हमारा कह सकते हैं जो हमारा सी है, ये हमारा क्या है, सही है कथन, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो डी क्या दे रखा है, हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए एस कक्षक की ऊर्जा पी कक्षक की ऊर्जा से कम होती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारी ऊर्जा होती है, ऊर्जा हमारा किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा डिपेंड करता है एन पे, ना कि ये हमारा करता है 1 पे डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा एनर्जी होता है, ऊर्जा होगी, जो हमारी ऊर्जा, ये हमारी 2s और 2p दोनों का अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होगा, समान होगा। क्योंकि जो हमारा ऊर्जा होता है ये हमारा किस पे डिपेंड होता है, ऊर्जा हमारा एन पे डिपेंड होता है। यानी हमने देखा कि यहाँ पे प्रश्न में दे रखा था कि हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए 2s कक्षकों की ऊर्जा 2p कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। तो ये हमारा क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमारा क्या होता है, ये हमारा कम नहीं होगा, समान होगा। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा डी वाला कथन है, ये हमारा कथन गलत है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।